Hello friends, I am Ankita. In this video, we will discuss the chapter 4 structure of the atom of class 9 NCERT. Atom has three subatomic particles. First is electron, second is proton, and third is neutron. Electron has negatively charged particles, proton has positively charged particles, and neutron has no charge. First, we will discuss about electron. Electron was discovered by Thomson. His full name is J.J. Thomson. It generates from the cathode rays. इलेक्ट्रॉन को थॉमसन यानी जे थॉमसन उनका पूरा नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था और वो कैथोड रे से निकलता है और उसका जो पूरा चार्ज है उसका वैल्यू है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और उसका वेट या फिर बोल सकते हैं उसका मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आगे चलते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टाइन ने और उससे वो जनरेट हुआ था एनोड रे जिसे कैनल रे भी बोलते हैं। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज कैनल रे ऑल्सो एंड इट्स चार्ज इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 and its weight, that's the mass, it is 1.673 into 10 to the power -27 kg. And now न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जे चैडविक ने और वो निकलता है ए पार्टिकल ऑन लाइटर एलिमेंट्स। ए पार्टिकल को पॉपुलरली बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है यानी नो चार्ज और इसका मास प्रोटॉन से सिमिलर होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब हम आगे बढ़ते हैं एटम मॉडल की तरफ। एटम मॉडल, 3 एटम मॉडल बताए गए हैं। पहला थॉमसन का, सेकंड रदरफोर्ड, थर्ड बोर का। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं थॉमसन से। उन्होंने बताया था कि एटम्स और यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सब वाटरमेलन मॉडल के हैं। हम इसे आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्फीयर में पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम हैज मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। और उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं बोर की तरफ। उन्होंने ही फाइनली सब बात बताया था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स बताया था और उन्होंने ही 2n² के रूल के बारे में बताया था। और वैलेंसी सेल्स that has valence electron, he only told about it, that has k, l, m and n cells. In the further video we will more discuss about these things. तो हम आगे अब डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के बारे में। थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन और उन्होंने जो डायग्राम दिया था वाटरमेलन मॉडल का वो ऐसा था। बाहर ये है पॉजिटिव स्फीयर और अंदर ये है इलेक्ट्रॉन। अब ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उनका डायग्राम कुछ इस तरह था और उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड एटम्स है, गोल्ड फॉयल, और उनका नाम था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल। और अगला आता है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इनका ही डायग्राम सही माना गया है। बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद आता है के सेल, फिर एल, एम और लास्ट में एन। इसका नंबर होता है 1, 2, 3 और 4। इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। तो अब हम आगे जानेंगे इनके लिमिटेशन, थॉमसन और रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत बताया था। फिर उसके आगे जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। तो इनमें आते हैं की सेल, एल, एम और एन सेल। और जो मैंने वो थॉमसन्स मॉडल में बताया था कि हम यहाँ पे रूल ऑफ 2n पढ़ने वाले हैं, तो वो इसी में पढ़ने वाले हैं। तो रूल ऑफ 2n के हिसाब से बोर ने जो कहा था कि रूल ऑफ 2n यूज़ करना है, तो रूल ऑफ 2n यहाँ पे 2n लगा देंगे। तो आप लोगों ने इसके ऊपर वाले डायग्राम में देखा ही है कि n का वैल्यू कितना है ईच सेल में। तो पहला k सेल आता है तो उसमें n का वैल्यू है 1, तो इसमें होगा 2 इंटू 1² इज इक्वल टू 2। उसी तरह से हमें बाकी में भी पुट करना है और उसका सेल में जितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमें पता करना है उसी से।
एंड सो ऑन। इसी से हमें पता चलेगा कि हर एटम में किस किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो कुछ मैक्सिमम इसमें एक में 8 ही रह सकते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे। Maximum number of electrons. What is the atomic number of hydrogen? 1. And first one mass number is also 1. Second is 2. Third is 3. In this 6 is the atomic number of carbon. Upper side 12, 13 and 14. And now, first we will look with the example of hydrogen. In this, mass numbers are different, so it is also known as protium, deuterium and tritium. And in this, physical properties are also different, but chemical properties are same. These are the 3 isotopes of hydrogen. Now let us take the example of carbon. These are the 3 isotopes of carbon also. In carbon, here mass number is 12, 13 and here 14. Now if someone asks you to take out the neutron number, you can take out like here just do the minus. 12 minus 6 is neutron number of the first isotope of carbon is 6, second is 7 and third is 8. And there are many more examples of the same. Now let us discuss about the applications of isotope. Its application we will just discuss in short. We will not take long time in this. Now first one is uranium, second is cobalt, third is carbon, fourth is iodine. U235, CO60, C14 and iodine I131. And it is used for, uranium is used for fuel, for nucleus reactors. Cobalt is used for the treatment of cancer. It's very useful. Carbon is used for determining the age of old bones or wood. And the last one is for treatment of goitre. Now let's discuss about the average atomic mass. See, like there are different isotopes, then atomic mass means mass number will also be different. So we take the average of all the mass number for the element. It's like, see, first we will see the formula. Average atomic mass is equal to mass of isotope 1 into its percentage of isotope 1 plus mass of isotope 2 into its percentage and so on up to which it is. And let's take an example of it. Calcium. Note. Let's take the example of chlorine. Its mass number is 35 and it has 37. So what will be the average atomic mass of chlorine? It will be 35, and we know that the chlorine has the ratio of 3:1. So it occurs 35 into 75 by 100 plus 37 into 25 by 100. क्योंकि हम जानते हैं कि 3:1 यानी 75% और 25%. तो आगे हम देखेंगे इसे प्लस करना होगा हमें. तो प्लस करके लास्ट में आंसर आएगा 142/4, यानी इसे अगर हम डेसिमल में करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 35.5 यूनिट्स. तो ये होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन.
तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आइसोबार्स के बारे में। लेकिन आइसोबार के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बोनस टिप है मेरे लिए, बोनस टॉपिक है, वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप? इट माइट बी नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, इट्स समथिंग एक्स्ट्रा बोनस टॉपिक फॉर यू ऑल। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इट। ये है डेफिनेशन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। द आइसोटोप विच इज अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन in their nuclei and emit various types of radiations are called radioactive isotope। इसका मतलब है वो आइसोटोप जो अनस्टेबल होते हैं, यानी स्टेबल नहीं है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के कारण, वो उनके न्यूक्ली में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनके कारण जो आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं और बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसे ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। अब हम लोग का आखिरी टॉपिक आइसोबार पढ़ेंगे। आइसोबार में होता है जैसे आइसोटोप में होता था कि एटॉमिक नंबर बाकी सब सेम होता है, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार में एलिमेंट डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। बाकी एटॉमिक, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर नहीं। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है आइसोबार। आइसोटोप की तरह ही होता है, लेकिन आइसोटोप में जैसे एलिमेंट सेम रहते हैं, मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इट हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नंबर, बट मास नंबर इज सेम एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल्स। Let us take the example of calcium and argon only. In that there are 40 and 20. 20 is the atomic number, 40 is the mass number. In this, elements are also different. There are two elements in this. First is calcium and second is argon. See, in this, calcium and argon has both same mass number, and its atomic number, means proton number, is different in both. In calcium it is 20, in argon it is 18. Now by this you have better understood the isobars. So, if you like the video, if you have understood the chapter, please like the button and share it to the whole students who have not understood, and who have understood also share to them also for their better understanding. और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू। स्टडी नाइसली।